रमन कुछ नहीं होगा आदि को। अरे हम लोग रमन। आदि इतने साल ये मेरा वेडिंग प्लानर है। मैं अपने आदि से मिली थी और उसे पहचान भी नहीं पाई। ये भी आदित्य भल्ला। तो मीका आदि। तुमने मेरी बेटी को छुआ कैसे? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़िए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेक श्योर छोड़िए जिंदगी भर तू जेल में रहेगा। यू अंडरस्टैंड दैट? छोड़िए प्लीज लीव हिम बड़ी। वो आदि है मेरा बड़ी। वो ये नहीं कर सकता बड़ी। वो मेरा आदि है। रियली इशू जस्ट बिकॉज ये आदित्य भल्ला है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हें लगता है ये कुछ बुरा नहीं कर सकता, राइट? नहीं कर सकता। मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। रमन भल्ला, वैसे मैं सरप्राइज नहीं हुई तुम्हारा बेटा है। तुमने खुद कभी किसी औरत की इज्जत नहीं की तो ये क्या करेगा? आलिया को हमारे साथ आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब बात करना चाहते हैं आपसे। चलिए। जाओ, मैं आता हूं। एक बात याद रखना रमन, तुम्हारे बेटे को इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। I'll make sure he's punished. एक बार तुम भी याद रखना मनी कि मेरे बेटे की ढाल बन के मैं खड़ा हूं। तुम जो कर सकते हो कर लो। मणि आलिया को लेके परेशान है और रमन आदि को लेके। ना आलिया गलत कह सकती है ना आदि गलत हो सकता है। क्या करूं, किसका साथ दूं?
ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई हूँ और फ्लाइट में अकेले। ओ नहीं भाई, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। अगर उन सबको पता चला कि तो ऑस्ट्रेलिया से अकेली आई है ना, तो सब मुझे डांट देंगे। ओ मामू, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बिग गर्ल हूँ और मुझे सबको सरप्राइज देना है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से अकेले आई हूँ। अच्छा, मैडम आप अकेली आई हैं? वेरी ब्रेव, झूठ मत बोलो। लेकिन सबसे जरूरी बात ये, आपकी मम्मा आपके साथ क्यों नहीं आई? वापस ऑस्ट्रेलिया में क्यों रुक गई? वो मुझे नहीं पता, पर मम्मा ने आपके लिए एक लेटर दिया। लेटर? सॉरी मिहिर, मैं पीहू को पूनम आंटी के साथ भेज रही हूँ। थैंक्स कि तुमने किसी को बताया नहीं और उसे एयरपोर्ट से पिक कर लिया। मैं यहाँ किसी जरूरी काम से रुकी हुई हूँ मिहिर। मुझे एक ऐसी चीज का पता चला है जिसे हमें बहुत दिनों से इंतजार था। जैसी मुझे सच का पता चल जाएगा मैं वापस आ जाऊंगी। पीयू, ऑस्ट्रेलिया में मम्मा को कोई मिला था क्या? हमें कोई नहीं मिला था। हाँ, पर मम्मा इतनी बिजी थी ऑस्ट्रेलिया में, वो बिल्कुल डिटेक्टिव बन गई थी, बिल्कुल साजन के ससुराल वाली सास की तरह। पर पता नहीं वो क्या पता कर रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि मम्मा वहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी? तुम्हारी सास फ्रॉम सास भी कहीं ससुराल की तरह? पता नहीं, वो हॉस्पिटल में कॉल कर रही थी, फिर पूछ रही थी एक डेंटिस्ट के बारे में, बहुत कॉल कर रही थी। पर हाँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत सुने और हमने कितना एंजॉय किया। हम सब जाएंगे एक और बार। पक्का, इट्स अ डन डील। हम ऑस्ट्रेलिया साथ में जाएंगे, ओके? अब चलो मामू, मुझे पार्वती जैसे एंट्री करनी है, ढैन, मुझे सब कुछ जगाना है। अच्छा बाबा, तुम जाओ पहले जाके एंट्री कर लो अपनी ढैन वाली। शगुन वापस ऑस्ट्रेलिया में रुककर ऐसा क्या ढूंढ रही है, क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा वहां इनकी मदद करने गया था। आप पूछिए ना इनसे, उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। देखिए भल्ला जी, आपके बार बार कहने से आप पे विश्वास तो नहीं कर सकते ना, तो प्लीज आप घर जाइए, जो होगा कल ही होगा। मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, मैं यहाँ से मेरे बेटे को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। आपको बात समझ नहीं आती क्या? एक लड़की का मोलेस्टेशन हुआ है, उस लड़की ने आपके बेटे का नाम लिया। एक मिनट, आदि बिल्कुल इनोसेंट है और आप उसे ऐसे डिटेन नहीं कर सकते। वकील साहब, देखो तुम्हें पता है हमारी इशू जिंदा है। जीजू, मुझे पता है। पता है? अक्का, आप नहीं गई? आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आदि को कुछ नहीं होने दूंगी। इसका मतलब तुम जानती थी कि इशिता जिंदा है, लेकिन तुमने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। What is wrong with you, मिहिका? पिछले 7 साल से हम किसी की बरसी मना रहे हैं, ये सोच के कि वो ऐसी कौन सी दुश्मनी, या फिर ये सब रोमी के लिए तो नहीं कर रही हो ना तुम? ये मिहिका की गलती नहीं है। दरअसल मिहिका भी कुछ दिन पहले ही। अक्का, जीजू, मुझे भी बस अभी कुछ। तुम अपना मुंह बंद रखो तो ही बेहतर है। मेरा तुमसे या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से कोई वास्ता नहीं है। मेरे लिए मेरा बेटा इंपॉर्टेंट है और उसे मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा। That's it. ओह नो, बात तो और बिगड़ती जा रही है। क्यों होया? कौन है? आदि आ गया? नहीं मम्मा, पता नहीं कौन नॉक करके गया। मैं आ गई। पीहू, तुम? हाँ, दादी का। हाय मेरी जान का टोटा। हाय मैं मर गई। फिर शगुन भी थे? मम्मी जी, शगुन नहीं आई, उसने पीयू को भेजा है। हाय रब्बा, पीहू ऑस्ट्रेलिया से अकेली आई है? नहीं मम्मी जी, अकेली नहीं आई है, साथ में पूनम आंटी भी आई है। लेकिन ये बात मुझे भी समझ नहीं है कि शगुन क्यों नहीं आई। उसने कहा था कि उसे कोई बहुत जरूरी काम है ऑस्ट्रेलिया में। क्या काम है? लेकिन हाँ, उसने एक चिट्ठी भेजी है आपके लिए। दादी वो सब छोड़ो, आपने मेरा साजन का ससुराल का एपिसोड रिकॉर्ड किया ना? मुझे सारी देखने होंगे, मुझे कवर अप करना होगा। हाँ पुत्र, तेरी दादी ने ना सब रिकॉर्ड करके रखा है, आराम से देखना। हाँ? पर ऐसा केड़ा जरूरी काम आ गया सी कि वो उधर ही रुक गई, पीहू के साथ नहीं आ सकी। और ये चिट्ठी से तो मेरे कुछ नहीं समझ आ रही। मम्मी जी, समझ तो मुझे भी नहीं आया, लेकिन
पता नहीं किसी डेंटिस्ट को ढूंढ रही थी वहां पे। दादी मैं अभी आती हूँ। कल सुन पुत्र, ऑस्ट्रेलिया में तेरे दांत में दर्द होया था? नहीं, मैं अभी आई। कमाल है, पीहू के दांत में दर्द नहीं हुआ था तो फिर शगुन डेंटिस्ट को क्यों ढूंढ रही थी? बंधु? हाँ अम्मा। बाला का फोन आया? नहीं अम्मा, नहीं आया। पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने ट्राई भी किया लेकिन बाला ने फोन ही नहीं उठाया। I just hope everything is fine there. ये देखो तो कौन आया है? पीहू? थैंक गॉड आप लोग जग रहे हो। मैं दादी को बिना बताए आई हूँ। पीहू कन्ना, तुम कब आई? वाह पार्टी टे। ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप कैसा था? ट्रिप तो बहुत अच्छा था पापी। आपको श्रवण और क्षितिजा को भी लेके जाना चाहिए, उन्हें बहुत मजा आएगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत सुंदर है। अच्छा। वैसे पापी, आपको कोई टेंशन है क्या? आपको पार्वती के माँ की तरह आपके फोरहेड पर फ्राउन लाइंस आ रही हैं। ये फ्राउन लाइंस नहीं है, मैं अभी बुढ़ी हो गई हूँ ना, ओल्ड, तो ये लाइंस ओल्ड एज के लाइंस है। अच्छा एक बात बताओ पीहू, जब मैं श्रवो और क्षितिजा को ऑस्ट्रेलिया लेकर जाऊंगी तो क्या क्या दिखाऊं उनको वहाँ? बहुत कुछ है। मैं मामा को बोलूंगी कि वो आपको स्पेशल डेस्टिनेशन की लिस्ट दे दे। पर मैंने वहाँ और भी कुछ देखा। क्या देखा? वो सीक्रेट है, प्लीज किसी को मत बताना। मैंने भी किसी को नहीं बताया। प्रॉमिस, किसी को नहीं बोलूंगी। और मुझे तो बोलो सीक्रेट क्या है? वो फोटो कहाँ है? कौन सी फोटो? यस, मुझे पता था, यही फेस था। कन्ना, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे यही तो स्पेशल है। मैंने इनको ही देखा था ऑस्ट्रेलिया में। यही फेस था? हाँ, यही था पक्का, आई एम श्योर। क्या? पीहू ने कहा कि उसने हार वाली आंटी को देखा? मतलब उसने ऑस्ट्रेलिया में इशिता भाभी को देखा? तूने अभी कहा कि शगुन ऑस्ट्रेलिया में किसी डेंटिस्ट का पता कर रही थी। हाँ मम्मी जी, पीहू ने मुझसे कहा। मैंने लगता है कि इसी वजह से शगुन ऑस्ट्रेलिया में रुक गई। किस वजह से मामा? पीहू ने ऑस्ट्रेलिया में हार वाली आंटी को, मतलब इशिता को उधर देखा था, तो इसका मतलब है कि शगुन ने भी देखा होगा और उसे लगा होगा कि इशिता जिंदा है। नहीं मम्मी जी, इशिता भाभी तो 7 साल पहले। हाँ, पर हो सकता है कि उसके जैसी किसी औरत को देखा हो तो उसे ऐसा लगा हो। ये सारा कुछ बड़ा अजीब जया है, पर फिर भी। ये क्या कर रहा है यहाँ? इंस्पेक्टर, इसे लॉक में बंद क्यों नहीं किया? आप पहले बैठिए, इस बारे में हम बात करते हैं। एक बार एफआईआर दर्ज हो गई ना तो इस लड़के की जिंदगी खराब हो जाएगी। वैसे इनके फादर का कहना है कि इनके फादर का क्या कहना है मुझे नहीं जानना। मेरी बेटी की हालत देखिए आपने। अब इसी वक्त इसे लॉक में बंद करें और एफआईआर लॉन्च करें राइट नाउ। मैं अपने बेटे के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब तक सबूत नहीं मिले हैं कि वो आदि था। आपकी बेटी पहचान सकती है इसको? या आपकी बेटी के नेल से आदि के फ्लैश मार्क्स मिले या फ्लैश सैंपल्स मिले? मेरी बेटी की हालत देखिए रमन भल्ला, तुम्हें क्या लगता है झूठ बोल रही है वो? आई एम सॉरी मणि, लेकिन मैं भी अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। यू लिसन टू मी मणि, मुझे भी लगता है कि आदि ने नहीं किया है। ईशु, तुम इनकी तरफ हो गई? क्या बोल रहे हो मणि? तरफ? आलिया मेरी बेटी है, 7 साल मैंने उसका ख्याल रखा है। वो मुझे अम्मा कहती है, तुम्हें मालूम है उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मणि। मतलब आलिया के लिए तुम आदि पे शक कर सकती हो? आदि पे शक क्यों करूंगी मैं रमन? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने उसे ऐसी परवरिश नहीं दी है। तुम उसकी माँ नहीं हो और ये तुम्हारी परवरिश नहीं है। तुम्हारी परवरिश का किस्सा 7 साल पहले खत्म हो चुका था जब तुम हमें छोड़ के चली गई थी।
तुम 7 साल से जिंदा थी, लेकिन तुम अपनी चॉइस से अपने परिवार से दूर थी, हम सबसे दूर थी। इसलिए तुम अपनी माँ होने का हक खो चुकी हो। आदि सिर्फ मेरा बेटा है, तुम मर चुकी हो हमारे लिए। हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। डू यू गेट दैट? क्या साइड और तरफ की बातें कर रहे हैं आप लोग? आदि मेरा बेटा है, आलिया मेरी बेटी है, मुझे दोनों की इक्वली फिक्र है। तुम्हारे आदित्य के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। आलिया मेरी भी बेटी है। नहीं यशु, आलिया आज सिर्फ मेरी बेटी है और ये आदित्य तुम्हारा बेटा है। तुम्हें फैसला करना है तुम किसके साथ हो। मैं उसकी तरफ हूँ जो सच्चा है, जो सही है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी बेटी आलिया कभी इतना गंदा झूठ बोल ही नहीं सकती, और मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि मेरा बेटा आदि इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकता। तो ये जो भी है किसी और का किया धरा है। किसी और का इशू? मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है। अरे हम सब जानते तुम्हारा बेटा कैसा है। देख चुके हम। स्टॉप इट, स्टॉप इट। आप लोग प्लीज शांत रहिए, हमें विक्टिम का बयान फिर से लेना होगा। लेके आओ उसे। आलिया बेटा, अच्छी तरह से याद करके बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। एवरीबडी वांट्स टू नो। अम्मा, ये घर पे आया था और घर के बाहर इसने मुझे पकड़ा। अम्मा, तभी वहां पे एक आदमी आया और वो हमें देख के चिल्लाया। ये सब देख के वो अटैक करने वाला वहां से भाग गया। आलिया, तुम कह रही हो किसी ने तुम्हें पकड़ा, उसने, वो अटैक करने वाला। क्या तुमने अटैकर का चेहरा देखा? नहीं अम्मा। तो वो तो कोई और भी हो सकता है ना? वो कोई भी हो सकता है मणि, इसने चेहरा नहीं देखा। विशु कोई भी कैसे हो सकता है? आलिया की लड़ाई तुम्हारे आदित्य के साथ हुई थी, इसने उसे धमकाया और फिर ये सब हो गया। मेरी नजरों में ये गुनहगार है। मैं भी देखता हूँ ये कैसे छूट रहा है। चल आलिया, It's okay. रमन, तुम अपना खेल खेलना बंद करो। तुम्हारे झूठे दिखावे की जरूरत नहीं है मुझे, और ना ही किसी की मदद की जरूरत है। मैं अपने आप अपने बेटे को यहाँ से छुड़ा लूंगा, इसे निर्दोष साबित भी करूंगा। उसके बाद तुम, तुम्हारी बेटी और तुम्हारा जो भी ये लगता है, हमारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाना। लेके जाओ इसे, अंदर कर दो। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अभी तू फिक्र मत कर, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। अभी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।